हर एक सांस का इतना आनंद ले कि वो आखिरी सांस हो। आखिरी सांस जैसा हर एक सांस का आप आनंद ले, भरिए, रखिए और छोड़िए। कोई जल्दबाजी नहीं है सांस लेने में। प्राणी का एक ही धर्म होता है, प्राण रक्षा। हर प्राणी का स्वामी प्राण ही होता है। हर लीजिए। हाथ में ताप सृष्टि करके ये ताप स्नेह, श्रद्धा और मंगलमय कामना है। यही भाव से इस हाथों से आप ताप सृष्टि करें और सारे शरीर पर इसे अनुभव करें। आंखों के ऊपर धन्यवाद दे, हर एक हिस्से को धन्यवाद दे, क्योंकि शरीर माध्यम खड़ु धर्म साधन। इस शरीर को लेकर आपको धर्म साधन करना है और धर्म का अर्थ होता है परफेक्शन इन कर्म इज नोन एज धर्म। आप जो भी कर्म कर रहे हो बड़े अच्छे से, प्यार से, आनंद से, मुक्ति से कीजिए, वही धर्म। हर एक शरीर के हर हिस्से को छुए अपने प्यारे से मंगलमय कामना के हाथों से। जो अपने आप को अच्छे से रखते हैं वो सबको अच्छे से रखते हैं। जो अपने आप को निष्पेषित करते हैं, अपने आप के साथ गाली गलौज करते हैं, खुद को नहीं पहचान सकते, वो किसी को अच्छे में नहीं रख सकते। तो खुद के साथ बेहतरीन हिसाब रखिए ताकि आप सबके साथ वैसा ही हिसाब रख सके। तो शुरू करते हैं। माँ है, माँ शबिनानी। अच्छा, वेरी नाइस। स्वागता जी। हेलो अर्पिता, हरिओम। हरिओम। आज की योग वशिष्ठ की कहानी। आज की कथा है सुरघु की कथा। उद्दालक मुनि के नाई किरात राज सुरघु ने भी अपने विचार द्वारा परम शांति का अनुभव किया था। उसकी कथा इस प्रकार है। हिमालय पर्वतों में कैलाश के पास एक देश था जहां पर हेमजटा मतलब सोने जैसी बालों वाली नामक एक जंगली जाति रहती थी। उस जाति के लोग किरात भी कहलाते थे। उन किरातों के राजा का नाम सुरघु था। सुरघु महाप्रतापी
और बुद्धिमान राजा था। वह बहुत न्यायपूर्वक राज्य करता था। एक समय उसको इस प्रकार की वेदना हुई कि राज्य के कार्य न्यायपूर्वक करने से भी उसके हाथों से बहुत से लोगों यानी अपराधियों को दुख पहुंचता है और इस दुख को देखकर उसका चित्त बहुत ही अनुदुखित होता है। यदि इस दुख से बचने के लिए वह राज्य छोड़ दे तो उसकी प्रजा अराजकता के कारण नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। यदि न्याय ना किया जाए तो भी दुराचारी लोगों के हाथ से सज्जनों को कष्ट पहुंचेगा। इस प्रकार के असमंजस में पड़कर राजा सुरघु बहुत दुखित हुए। इस अवसर पर मांडव्य नामक ऋषि उधर को आ निकले। सुरघु ने मुनि को प्रणाम करके उनसे अपनी मनोवेदना की चिकित्सा पूछी। मांडव्य मुनि ने कहा, हे राजन, तुम्हारी ये वेदना तब तक शांत नहीं होगी जब तक तुम आत्मज्ञानी होकर निष्काम भाव से राज्य नहीं करोगे। सांसारिक आदि और व्याधि मनुष्य को उस समय तक कष्ट देती है जब तक वो जीवन मुक्त नहीं होता। जीवन मुक्त हो जाने पर मनुष्य हर स्थिति में आनंद और शांति का अनुभव करता है। ये कहकर मांडव्य मुनि अपने स्थान पर चले गए और सुरघु ने ये विचार करना आरंभ किया कि आत्मा क्या है। विचार करते करते वो इस निश्चय पर पहुंचे कि शरीर, इंद्रिय और मन आदि में कोई भी आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब आत्मा के विषय हैं, विकारवान हैं और सदा अनुभव में आने वाले नहीं हैं। आत्मा का अनुभव सदा अविच्छिन्न रूप से एक रस रहने वाला है। आत्मा का अभाव कोई भी कभी अनुभव नहीं करता, लेकिन इन सब वस्तुओं के अभाव का कभी न कभी अनुभव होता ही रहता है। इसलिए सदा स्व सवेद्य आत्मा का कभी कभी अनुभव में आने वाला विषय शरीर, इंद्रियां और मन के साथ अहम भाव होना भ्रम मात्र है। शरीर, इंद्रिया और मन आदि तो परिच्छिन्न वस्तुएं हैं, किंतु आत्मा जो कि चिन्ह मात्र है, अनंत और सर्वव्यापक है। कोई वस्तु, देश काल और लोक लोकांतर ऐसा नहीं है जो आत्मा से बाहर हो। आत्मा सब में है और सब पदार्थ आत्मा में है। सब वस्तुएं आत्मा का प्रकाश है। इस प्रकार सोचते सोचते सुरघु को आत्मानुभव होने लगा। उसको सब राज्य कार्य करते रहने पर भी आनंद और शांति का भान होने लगा और सब स्थितियों में समान रहने का अभ्यास हो गया। वह जो कुछ भी करता था निष्काम भाव से अपना धर्म समझ के करता था। हानि और लाभ, यश और अपयश, मोह और शोक उसको किसी प्रकार भी स्पर्श नहीं करते थे। राज्य के सब कार्य यथास्थिति और आवश्यकता अनुसार करते रहने पर भी उसके चित्त में पूर्ण शांति रहती थी। एक समय उसके यहाँ उसका मित्र परिद नाम का एक पारसी राजा भ्रमण करने आ पहुंचा। पारसी नरेश परिद भी आत्मज्ञानी था। दोनों मित्रों में बड़े प्रेम से आत्मचर्चा हुई। सबसे उत्तम बात जो सुरघु ने परिद से कहा वो ये थी, समाधि का स्वरूप। राजा परिद ने सुरघु से पूछा कि क्या
आपको समाधि का अनुभव हुआ है? सुरख ने उत्तर दिया कि कभी क्या, उसको हर समय ही समाधि का अनुभव होता है। आत्मज्ञानी जन तो संसार के सब कार्य करते रहने पर भी समाधि में ही रहते हैं, क्योंकि उनकी स्थिति सदा ही आत्मपद में है। उनको सारा जगत आत्मरूप ही दिखाई पड़ता है। जगत की कोई घटना उनको आत्मपद से च्युत नहीं कर सकती। सारा जगत उनको आत्मा का ही प्रकाश जान पड़ता है। कोई वस्तु ऐसी नहीं दिखाई पड़ती जो हेय अथवा उपादेय हो। वो जगत में रहकर सब काम करते हुए भी आत्मपद पर स्थित रहते हैं। यही सर्वोत्तम समाधि है। अज्ञानी का मन किसी अवस्था में भी शांत नहीं। ज्ञानी का मन सदा ही और सब प्रकार के कामों में लगे रहने पर भी शांत और समाहित रहता है। निष्काम कर्म करने, शोक और मोह से रहित रहकर संसार में विचरने और आत्मदृष्टि से सब वस्तुओं को देखने का नाम समाधि है। अतः ज्ञानी सदा ही समाहित रहता है। हरिओम। स्वागत है जी। बहुत ही न्यारा और एक पहलू का ये कथा है। तो एक चिंतन यहाँ बनता है। हम अगर इस चिंतन को थोड़ा बहुत अनुभव करते हैं तो आत्मभाव, आत्मस्वरूप, आत्मज्ञान हमें जरूर थोड़ा बहुत अनुभव होगा। अगर किसी को पूछा जाए अग्नि कहाँ से उत्पन्न होती है और अग्नि अपना जो आकार है वो कैसे रख सकता है? हमारा शरीर है, हम वस्तु है, हमारा एक आकार रह सकता है, और अग्नि कहाँ से उत्पन्न होता है? अगर अग्नि उत्पन्न होता है, अगर उसका आकार भी कुछ रहता है, जब बुझ जाता है वो कहाँ जाता है? हम शरीरधारी, वैसे आकारवान, कुछ समय के लिए लौ के जैसे दिखते हैं, फिर बुझ जाते हैं, चले जाते, कहाँ जाते, फिर प्रकट कैसे होते हैं, फिर कैसे चले जाते हैं, फिर प्रकट होते हैं। कैसे अग्नि प्रकट होता है और बुझ जाता है, अपना आकार से निराकार तत्व तक पहुंच जाता है, कैसे होता है? बादल तो रूप बदलता है, बरसता है। समंदर की लहरें जब भू स्थल पर आते हैं तो अपना लहर का जो रूप है वो बदलते हैं, लेकिन अग्नि यूं ही प्रज्वलित होता है, फिर चला जाता है। ये जो सुरखू की बात हुई, ऋषि मांडव्य की बात हुई, पारसी राजा की बात हुई, मित्रता की बात हुई, बातों बातों में वो किस स्थिति पर बात करते हैं, उस समय की कैसे लोग रहते थे, हिमालय के पास में कैसे बाल वाले, हिम बाल वाले कैसे रहते हैं, उनका नाम क्या था, वो भी प्रतापी थे। तो कण कण में इस जो प्रकृति है, कण कण में प्रतापी भाव, प्रताप के भाव इंसान में रहता है, जो हर समय अपने लोगों की रक्षा करता है, अराजकता को नियम में लाने के लिए सदा प्रयत्न रहता है, बिना खोए, बिना अपने आप को खोए, मतलब अपने आप को
दुख में ना डालकर कैसे सबकी आनंद में वो अपने जीवन को समर्पित कर सकता है, उसके बारे में हर समय प्रतापी लोग सोचते हैं। प्रतापी का मतलब नहीं है कि भोग विलास, प्रतापी का मतलब होता है कि आप बहुत सारे लोगों के रक्षा करने के लिए अपना जीवन समर्पित करते हो, आपका प्रताप है। जैसे सूर्य का प्रकाश है, प्राणी का प्रताप। तो ये हर समय देखिए, पूरा भारतवर्ष में कहीं ना कहीं छोटा सा कबीला हो, कोई भी इंसान अगर जागृत हो जाता है, एक चीज उनके मन में आता है कि कैसे अपना स्वधर्म निभाओ, चित्त को अशांत किए बिना। और हर ऋषि, हर मुनि, हर ज्ञानी यही कहते हैं, तो आत्म भाव में आ जा, कोई भी सांसारिक कर्मों को अपना अहम का हिस्सा मत मान, ये तेरा नहीं है। ये सब प्रकृति की रक्षा के लिए तू व्यवहार कर रहा है। तू कोई भी संसार का कोई भी नाम रूप नहीं। तुझे अगर गाली मिलता है तो वो भी नहीं है, अगर तुझे प्रशंसा मिलता है वो भी नहीं है। तेरा एक स्वभाव है और तेरा स्वभाव आनंदमय है। अभी आनंद को कैसे समझे? हम तो हर चीज को आनंद में डालने की कोशिश करते हैं। वो आनंदमय अवस्था क्या होता है? जिसमें अद्वैत भाव रहता है, द्वैत भाव नहीं रहता है, एक चित्त रहता है, वही आनंद अवस्था। नो डुअलिटी। एक ऐसा अवस्था जो आपको द्वंद्व में ना डाले। पूर्ण अवस्था, पूर्णता में द्वंद्व नहीं होता है। द्वंद्व होता है जब आपकी शरीर और इंद्रियां सक्रिय होते हैं और मन उससे द्वंद्व में डालता है। द्वंद्व हर समय सक्रिय शरीर और इंद्रिय के वजह से मन करता है द्वंद्व। शरीर और इंद्रिय में द्वंद्व नहीं आ सकता है, डुअलिटी में कोई द्वंद्व नहीं, मन में द्वंद्व पैदा होता है शरीर और इंद्रियों की वजह से। तो हमारे जितने कहानी है, कथाएं हैं, वशिष्ठ जी ने जितने राम जी को कहे हैं, वो हर समय कहते हैं कि संसार का कोई भी जो हम प्राप्त करते हैं और लगता है वो प्राप्ति है, वो असत्य है। आप समय को नहीं पकड़ सकते हैं, रेत को तो नहीं पकड़ सकते हैं, समय को क्या पकड़े? संसार में कोई भी चीज को आप नहीं पकड़ सकते हैं, वो रूप बदलता है। जिसको भी अपने अपना माना, वो 10 साल के बाद वो रूप बदलता है। तो कोई चीज वैसा नहीं रहता है, जो जैसा था वो बदलेगा संसार में। तो आप कुछ भी पकड़ते हो, जैसे पकड़ते हो वो वैसा नहीं रहता है, सब कुछ बदलता है। ऐसे बदलते हुए संसार में किस चीज को हम अपना माने? ये शरीर बदल रहा है, शैशव से लेकर अब देखिए बुढ़ापा तक कितने बदलाव इस शरीर में आ रहा है। इस शरीर को कैसे अपना माने? इंद्रिय हर समय कुछ ना कुछ बदलने का आभास दे रहा है। कैसे मान ले कि इंद्रिय आपको द्वंद्व रहित जीवन देगा? मन की बात तो छोड़िए, मन को तो जैसे एक मन को वेद में कहा जाता है एक पियक्कड़ बानर जिसको अहंकार की बिच्छू ने काटा है, ऐसे अवस्था में सांसारिक मन रहता। तो किसको सत्य माने? ऐसे जो संबंध बने हैं शरीर, इंद्रिय और मन, इसको मानकर पूरा जीवन व्यतीत कर दे, इतना तो हम अज्ञानी नहीं है। हम तो किसी न किसी कुल में जन्म लिए। भारत जैसे देश में जहाँ कण कण में ज्ञान की गंगा बहती है, आप कहीं भी चले जाओ,
कोई ना किसी ना किसी से मिलो, आप देखोगे कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। सबके पास ज्ञान का हीरा रहता है, भंडार रहता है, मोती रहता है। बस हम उस मोती को कभी मांगते नहीं है किसी से, बस खुश हो जाते शरीर धास से, प्रशंसा से। कोई प्रशंसा कर लिया तो मानो हमको लगता है मोती मिल गया। ये जो ज्ञान की भंडार होते हैं, जो आपको इस बदलते हुए संसार से बहुत अलग की जीवन मुक्ति की भाव, मुमुक्षुता की भाव देते हैं। और वो जो आत्म भाव में आप अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उसका श्रेय यही है कि आप संसार को जाने वक्त कभी निंदा नहीं देके जाए। अगर संसार को आप निंदा देते हैं तो वर्ल्ड इज बैड, तो इसका मतलब है आपने ये खेल का रूल्स और उसका मजा नहीं लिया। जो खेल को खेल समझे वही सिर्फ मजा ले सकता है। जो खेल को एक साधन समझे अपने इंद्रिय पूर्ति के लिए, वो हर समय तनाव में रहता है। तो ये सुरखु महाप्रतापी ज्ञानी, ज्ञान को सम्मान देने वाला, और उसका देखिए उनका मित्र भी ज्ञान। दो ज्ञानी, दो मित्र बैठकर समाधिस्थ अवस्था में रहने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे पूरा जीवन हम जो कर रहे हैं उससे विच्युत होकर एक स्थिर स्थिति में, ना कोई द्वंद्व की परिभाषा न हो अपने जीवन में, वैसे स्थिति में कैसे जिया जाए, फिर वो राजा क्यों ना हो। आप देखो, आप अगर ऋषि मुनि हो, संसार से छूटते हो, खुद राजा बनकर खुद आप रह सकते हो, लेकिन संसार में सबके लिए राजा बनकर जनक जैसा स्थिरता पाना, वो कितनी बड़ी बात है। घर छोड़कर जंगल में जाकर ये प्राप्ति हो सकती है, लेकिन संसार में रहकर राजा बनकर इतने सारे लोगों को संभाल कर, उनका नीति नियम अनीति को समझकर उससे उससे परे रहकर आत्मज्ञान में, आत्मस्थिति में, समाधिस्थ अवस्था में, मुक्त अवस्था में चलन प्रचलन करना कितनी बड़ी। तो आज का कथा बनता है कर्म समाधि। कर्म भी समाधि दे सकता है। कैसे कर्म समाधि बनता है? आप होम यज्ञ देखें, अपने कर्म को अगर आहुति मानते हो, प्रज्वलन मानते हो, ज्ञान की प्रज्वलन मानकर आपकी हर कर्म को ज्ञान की आहुति देते हो। आहुति क्यों देते हो? कि ताकि सबके लिए प्रज्वलन हो, अग्नि प्रतिष्ठित हो, सबको धारा मिले, सबको रास्ता मिले। इसीलिए हम ये ज्ञान की अग्नि को अपने कर्म के द्वारा आहुति देते हैं। अगर हम हर कर्म आहुति के रूप में दृश्य करें, दृष्टा बने और ये यज्ञ चलता रहे, तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखोगे आपको दंड देने का अनुभव नहीं होगा। ऐसा बात आपके कर्ण में नहीं पहुंचेंगे कि आपको दंडधारी बनना पड़े। दंड का मतलब है, देखिए आपने आपका स्पाइनल कॉर्ड को कहा जाता है मेरुदंड। दंड का मतलब होता है बैलेंस। दंड का मतलब होता है समन्वयता। तो ये जो समन्वयता लाने के लिए हम कभी कभी किसी को दुख देते हैं, प्रहार करते हैं, मृत्यु दंड भी देते हैं। दंड भी देखिए, मृत्यु एक दंड है, बैलेंस है। पागलपन का भी हद होता है। कोई भी इंसान अगर ऐसे मनोबल से संसार में चलता है कि सबका बुरा हो, उसको दंड देना भी चाहिए।
लेकिन कौन दंड दे सकता है? जो समन्वता पर। Who can balance? Who is in balance? तो आत्म भाव से जो आपका बैलेंस यानी समन्वता मिलती है, आप ही दंड देने का अधिकार रखते हो जो समन्वय भाव में रहते, सब नहीं। आप देखो घर गृहस्थी में बातों बातों में हम दंड देते हैं, लेकिन जो समन्वता में रहते हैं उनकी जो होती है, उनका जो साइलेंस होता है वो बहुत बड़ी बात होती है। और जो बैलेंस में नहीं होते हैं, साइलेंस में भी बैलेंस आ जाता है। तो एक ऐसा भाव है जिस आत्म भाव बोलते हो, सतचित आनंद बोलते हो, इसमें हर दंड समा जाता। इट इज सच अ बैलेंस स्टेट कि कोई भी उसके पास आता है तो वो खुद बैलेंस हो जाता है। जब आप देखते हो, हम जब ये जो क्या कहते हैं वो जाते हैं बूढ़ो पके अपने पड़ जवाब में, वो क्या कहते हैं जो बूढ़ो पके को जाओ आओ आओ कौन से कौन कौन थी से बूढ़ो को कौन कहती कभी हमें जो बूढ़ो पके को जाओ कौन मत शब्दटा सुने से मन में कुछ कुछ के माने स्नान करने जाते हैं जहाँ हमारा भाव होता है, हमारा धारणा होता है कि उधर नहाने से हमारा सारा पाप क्षय हो जाएगा। गंगा में डुबकी लगाने जाना, कुंड नहीं डुबकी नहीं, उसको एक कौन सा मुझे से शब्दटा मन पड़ुनी, जहाँ जहाँ जाते हैं संगम हो त्रिवेणी हो, जहाँ जाकर स्नान करके गोता मारना कुंड नहीं, वो जो क्या कहते हैं उसे, संगम नहीं, स्नान घाट कुंभ, हाँ कुंभ मेले जो लगते हैं, जब महाकुंभ होते हैं, महाकुंभ होते हैं, वो कुंभ का नाम याद नहीं आता था। वो किस परिस्थिति में वो कुंभ होता है कि ग्रह की परिस्थिति ऐसा होता है, उस पानी में वो पानी आयोनाइज्ड रहता है। हम 70 भाग पानी है, हमारे हर रोग वैराग जो भी है हमारे अंदर, वो पानी के, आप देखते हो कि पानी का जो H2O है, उसका जो फॉर्मूला है वो एक आकार है। अपने जीवन धारण करने के हिसाब से हमारा वो जो अंदर की पानी भी अपना जो आकार होता है, जिसके वजह से हमारे इतने सारे द्वंद्व, शोक, पीड़ा, ये सब उसी के कारण होता है। तो जब हम मंत्र ध्यान करते हैं, आप देखो कि जब कोई बड़े मन से और प्यार से गायत्री मंत्र करते हैं, वो H2O का कैसे बनता है, संगम कैसे बनता है, और वो H2O का जो शेप साइज इतना अच्छा बनता है कि आप धारण कर सकते हो महाज्ञान। शरीर धारण करता है ज्ञान को इस पानी के वजह से। पहले अभिशाप को पानी में दिया जाता था, तेरा ऐसा हो जाए, पानी छिटक कर, तो पानी एक बहुत सुंदर जो कहते हैं मीडिया रहता है, तो वो बाहर भी रहता है अंदर भी रहता है। कुंभ मेले में क्या होता है, या कुंभ हो कोई भी, हमारे जब डुबकी लगाने की जो क्रिया सब होते हैं, हमारे जो आचार्य हैं, हमारे जो साधक है, जो ग्रह नक्षत्र को पहचानते हैं, उनका एक मिलन से एक जगह पर एक पानी पर आयोनाइज्ड वाटर बनता है, जहां आप उसमें डुबकी लगाने से बाहर का आयोनाइजेशन जैसा है आपका अंदर भी वैसा हो जाता है। आप स्वास्थ्य पर, निरोगपन पर और अपने जो जितने विकार हुए हैं इसमें थोड़ा सा राहत मिलता है।
जो मंत्र से भी हो सकता है। तो ये जो डुबकी लगाना, ये बहुत ही संसार में रहकर, संसार में डूबे हुए रहकर अपने स्थिति को आत्मा अनुभूति से हर पल उस अवस्था में रहना, ये बहुत ही बड़ी स्थिति है। जो ये कर सकता है वो संसार को कभी निंदा नहीं करता है, किसी के ऊपर उसका कोई विषय नहीं चलता है। नो क्वेश्चन ऑफ टॉकिंग अबाउट एनीवन। वो सब में परिपूर्णता देखता है जो खुद परिपूर्ण हो। Will this do? हाँ मामा। ये चलेगा? चलेगा अर्पिता, चलेगा। Any questions? तो जो आत्मा अवस्था में होते हैं उनके पास जो डुबकी लगाने के लिए आते हैं, वो भी उनका जो व्यतिक्रम होता है वो सही हो जाता है, साझा हो जाता है। वही डुबकी का तो आत्म भाव में सतचित आनंद एक कुंभ मेला है। जब कोई भी उसके पास आते हैं वो सही होकर, साझा होकर, उलझन से सुलझ जाते हैं। उसको कहना नहीं पड़ता। जहां आपको दंड देना हो, इसका मतलब है आप सुलझे नहीं। आप सुलझ जाओगे, दंड की कोई जरूरत नहीं। शबनानी, हाँ मामा, समझ में आया? बहुत अच्छा। Any questions from anyone? आज का सिर्फ एक ही मोती होगा, उलझे हुए उलझन प्रकट करते हैं, सुलझे हुए सुलझन प्रकट करते हैं। आप अगर सुलझे हुए हो, आपको चारों तरफ सब कुछ सुलझ जाता है। अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। Thank you so much for listening to this. Hari Om, Hari Om. Thank you so much. Thank you. हमको देखते हैं भगवत में कभी मेरे सामने आता है, मैं तुझे पहचानूंगी कभी भूलूंगी। ये मालिक मैं कभी शरण में हूँ, तेरे में लीन हो जाऊँ, मैं खो जाऊँ। ये मालिक मैं लीन हो जाऊँ, मैं खो जाऊँ। ये मालिक मैं शैली तो पहुंच गई कल कब? हाँ जी आंटी, हरिओम आंटी। पहुंची? कल आंटी पहुंच गई थी, मैं 7 बजे पहुंच गई थी, 6:30-7 बजे टाइम। अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है, बंद कर दे।
हाँ एक सेकेंड